नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 1 मई मौका है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का। दुनिया भर में मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाने का दिन। लेकिन इस बार एक और संकट है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, कोरोना संकट। वैसे तो हर वर्ग इससे जूझ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वो है मजदूर वर्ग। इस महामारी की वजह से इनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। कामकाज बंद है, पैसों का संकट है, परिवार चलाना है। ऐसे में मजदूर वर्ग किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल दुनिया भर में 19 करोड़ 50 लाख लोगों की नौकरी छूट सकती है। अकेले भारत में 10 से 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कंपनियों को ब्लू कॉलर श्रमिक यानी कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक उपलब्ध कराने वाली कंपनी बेटर प्लेस के मुताबिक भारत में मार्च 2020 के मध्य से मंदी शुरू हुई, जिसके बाद देश में महज 2 से 3 करोड़ लोगों के पास ही नौकरी बची। बाकी सब बेरोजगार हो गए, जिनकी संख्या 10 से 12 करोड़ हो सकती है। वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का आकलन है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत के असंगठित क्षेत्र पर सबसे बुरी मार पड़ी है। इस क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ मजदूरों के गरीबी में फंसने के हालात पैदा हो सकते हैं। ILO की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से मेट्रो और बड़े औद्योगिक शहरों में रहकर रोज कमाने खाने वालों को अपने गांव लौटना पड़ा है। वहीं कारोबारी गतिविधियां भी पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे भविष्य में भी उनको लौटने पर काम मिलना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार नहीं है। ILO ने रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का बुरा असर कम घंटे और कमाई पर भी हुआ है। इसकी वजह से 2020 की दूसरी तिमाही में काम के कुल घंटों में करीब 6.7% कमी आ सकती है, जो 19 करोड़ 50 लाख मजदूरों के काम के बराबर है। इसका सबसे ज्यादा असर अरब देशों में होता दिख रहा है। यहाँ काम के घंटों में 8.1% की कमी हो सकती है, जो 50 लाख स्थायी कर्मचारियों के काम के बराबर है। यूरोप में यह आंकड़ा 7.8% रह सकता है, जो करीब 1 करोड़ 20 लाख पूर्णकालिक मजदूरों के काम के बराबर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12 करोड़ 50 लाख श्रमिक इससे प्रभावित हो सकते हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले दिनों दिल्ली यूपी बॉर्डर, मुंबई के ठाणे स्टेशन और दिल्ली में यमुना किनारे किस तरह की मानव त्रासदी की परिस्थिति पैदा हुई, ये पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य से उस त्रासदी का हिस्सा बने वो लाखों लोग मजदूर वर्ग ही थे। ऐसे में सरकारें मजदूरों के लिए तमाम व्यवस्था करने का दावा भी कर रही है, लेकिन उस दावे में कितना दम था या है, वो तस्वीरें खुद बयां कर रही है। दूसरी तरफ सरकार मजदूरों को जो राहत दे रही है वो पर्याप्त तो छोड़िए, क्या काम चलाऊ भी है। मसलन बिहार सरकार ने बाहर के राज्यों में फंसे अपने यहाँ के मजदूरों को 1-1 हजार रुपए मुआवजा दे रही है, जिसके लिए 19 लाख मजदूरों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया, जो अभी जारी ही है। अब सरकार महज 1,000 रुपए के मुआवजा देकर अपना पीठ थपथपा रही है और मजदूरों को वापस अपने यहाँ आने नहीं देने पर अड़ी है। इससे साबित होता है कि सरकारों का मजदूरों के प्रति क्या रवैया है। ऐसे में 1 मई 1986 को अमेरिका में शुरू हुआ मजदूर संघर्ष के 134 साल बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, बल्कि 1 मई 2020 का मजदूर दिवस शायद दुनिया का सबसे भयावह मजदूर दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आज दुनिया भर के मजदूर एक साथ बेरोजगार अपने घरों में बैठे रहने को मजबूर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।